आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा। बहुत लोगों को इसको लेकर के कन्फ्यूजन है कि 30 तारीख को मनाएं या फिर 1 तारीख को। बहुतों के मन में तो 29 तारीख भी दिमाग में है। तो इन सभी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगी और उसके साथ ही इस व्रत का सही समय कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, पारण कब करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें पारण में खास तौर पे खाना चाहिए और किन चीज़ों से पूरी तरह से हमें परहेज करना चाहिए। साथ ही एक विशेष मंत्र का जाप भी बताऊंगी जिनको आपको जरूर करना चाहिए इस दिन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो हजारों गौ दान करने के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही उत्तम व्रत है। व्रतों में वैसे भी एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। तो आइए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू परंपरा में एकादशी तिथि का अत्यंत और विशेष महत्व है। एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं, जिनमें एक शुक्ल पक्ष में होती है और दूसरी कृष्ण पक्ष एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी तिथि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और उपासक को यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह एकादशी भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी को समर्पित है। भक्त मोहिनी एकादशी व्रत करके सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भगवान विष्णु के करिश्माई अवतार मोहिनी की भूमिका का सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस बार मोहिनी एकादशी किस तारीख को मनाई जा रही है। मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 और दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वैसे तो एकादशी का प्रारंभ जो है वो 30 अप्रैल को ही हो जा रहा है 8:28 से और एकादशी की जो समाप्ति है वो 1 मई 2023 को रात्रि 10:09 पे है, जो कि उदय तिथि के हिसाब से हम सभी देखते हैं पंचांग को। हिंदू धर्म में सूर्योदय का बहुत मान होता है और हम इन्हीं के हिसाब से पंचांग को देखते हैं और सारी तिथियों को तय करते हैं। जितने भी हमारे धर्म में पूजा अर्चना हो या फिर जितने भी विधि विधान हम करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, उन सभी में सूर्योदय का बहुत महत्व होता है। इस हिसाब से ये तिथि स्पष्ट हो गई है कि 1 मई को ही हमें व्रत का पालन करना है। अब बात आती है पारण का। तो पारण 2 मई को करना है और पारण का समय सुबह 5:40 से लेकर 8:19 तक का है। इस बीच में ही आप पारण कर लें। यदि आप सही समय पर पारण करते हैं, पूजन करते हैं तो उसका लाभ और भी ज़्यादा हो जाता है। उससे मिलने वाले जो आपको पुण्य होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एकादशी के दिन हमें कुछ चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते जो होते हैं इन्हें हमें टच भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें जैसे भगवान विष्णु की पूजा में हम सभी जानते हैं कि तुलसी दल का कितना महत्व है। तो तुलसी दल को आप 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें और यदि आप किसी कटोरी में जल डालकर और तुलसी के दल को रख लेते हैं, तुलसी के पत्ते को रखते हैं तो वो बिल्कुल ताज़ा बना रहता है और दूसरे दिन पूजा में आप इसका उपयोग करें। इवन अगर सही अर्थों में कहा जाए तो एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिनों में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्ते को हमें ना तो छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें चावल और गेहूं और इसके साथ ही किसी भी अनाज का, खासकर यदि आपकी शारीरिक सामर्थ्य ऐसी हो कि आप व्रत पूरी तरह पालन कर सकते हो तो किसी भी अनाज को ग्रहण ना करें। खासकर चावल और गेहूं तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप अस्वस्थ हो तो ऐसे में आप अनाज का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन चावल कम से कम इस दिन आप बिल्कुल ना खाएं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। लेकिन व्रत को खोलने वाले दिन आप याद रखेंगे दोस्तों, चावल तो मुख्य रूप से जरूरी है।
चावल से ही इस व्रत का पालन किया जाता है और तभी जो है ये व्रत पूर्ण भी माना जाता है। अब बात करते हैं विशेष मंत्र की। तो दोस्तों, एकादशी तिथि पर आपको भगवान विष्णु के निमित्त मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। दिन भर आप मन ही मन आप इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय नमः। बहुत ही आसान से मंत्र हैं। मन ही मन आप मानसिक रूप से इसका जाप करते रहें। भगवान विष्णु इससे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर असीम कृपा वो बरसाते हैं। और यदि आप इन चीज़ों का ध्यान करते हैं तो आपका एकादशी का व्रत भी पूर्ण अच्छी तरीके से होता है, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।